कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं और अमेरिका के डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय में उन्होंने देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए चीन और अन्य कई देशों की स्थिति को भारत से बेहतर बताया है। वहीं राहुल गांधी के अमेरिका में दिए इस बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कड़ा पलटवार किया है। जी हां, उन्होंने बातचीत के दौरान कहा, राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि वो चीन के साथ हैं या भारत के, और अगर उन्हें चीन की नीतियां अच्छी लगती हैं तो उनको चीन जाकर राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी के ऐसे बयानों से बहुत हैरान हूं। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी भी देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ नहीं बोलते हैं और ओवैसी देश के बाहर देश के साथ खड़े रहते हैं। जी हाँ, वो कभी बाहर देश का विरोध नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। वहीं पश्चिमी देशों का उत्पादन केंद्र चीन में बन जाने को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक 10 साल राहुल गांधी की सरकार रही। इसके अलावा इस देश पर लगभग 60 साल कांग्रेस की हुकूमत रही है और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ये सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे। इसके बावजूद राहुल गांधी की समझ में ये आज आया है कि उनकी समझ में ये तब क्यों नहीं आया था जब प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आज भी उनकी जिन राज्यों में सरकार है वहां उनको हर घर में नौकरी दे देनी चाहिए। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी खत्म कर दें। आपको बता दें, प्रमोद कृष्णन ने कहा कि आज भी उनकी जिन राज्यों में सरकार है वहां उनको हर घर में नौकरी दे देनी चाहिए। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करने राहुल गांधी के ऊपर एक कहावत फिट बैठती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीनियर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं। अपने विजिट के दौरान राहुल गांधी मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में स्थित जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया। राहुल ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा, चुनावों से पहले हम इस विचार पर जोर देते रहे कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। RSS ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा कर लिया है और मीडिया और जांच एजेंसियों पर भी कब्जा कर लिया है। हम ये कहते रहे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। फिर संविधान को आगे रखना शुरू किया और जो कुछ भी कहा था वो अचानक से फूट पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, गरीब भारत, उत्पीड़ित भारत ने ये समझ लिया कि अगर संविधान खत्म हो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। गरीबों ने गहराई से समझ लिया कि जाति जनगणना का मुद्दा भी बड़ा हो गया है। ये चीजें अचानक एक साथ आने लगी। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 246 के करीब थी। उनके पास बहुत बड़ा आर्थिक लाभ था। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।